मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताए थे और चेक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस बताए भी थे। जैसे हमने परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक ये किया, परचेज गुड्स पेमेंट मेड बाय चेक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ओपन ए बैंक अकाउंट। इस तरह के ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताए थे। अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एंट्रीज एट द टाइम ऑफ चेक रिसीविंग। जब हम चेक प्राप्त करने की एंट्री कर रहे हैं, चेक प्राप्त होने की स्थिति में हम किस तरह से एंट्री करते हैं। चेक प्राप्त होने की स्थिति में की जाने वाली प्रविष्टियाँ, एंट्रीज एट द टाइम ऑफ चेक रिसीविंग। चेक प्राप्त होने पर की जाने वाली प्रविष्टियां। चेक प्राप्त होने पर की जाने वाली प्रविष्टियां कैसे? जैसे मान लीजिए हमने किसी को उधार माल बेचा 10,000 रुपये का और उसने हमें चेक दिया है, या हम किसी से पैसा मांगते थे और उसने हमें चेक दिया है। अब उस चेक का क्या करेंगे? हम ये मान लेते हैं कि भाई पैसा आ गया। अब उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं जहाँ पर हमारा बैंक खाता है, जहाँ हमने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, वहाँ जाके हम उस चेक को डिपॉजिट करा देते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? और वहाँ चेक डिपॉजिट करा देते हैं। मान लीजिए मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और चेक मिला है मुझे पंजाब नेशनल बैंक का, राम से। राम ने मुझे 5,000 रुपये का चेक दिया पंजाब नेशनल बैंक का, और मैंने ले जाके मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले उस चेक को क्लियरिंग हाउस भेजते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, और फिर यदि उस सिटी में, यदि उस जगह पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है तो उधर से वो सेटलमेंट कर लेते हैं। और यदि नहीं है तो वो चेक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाता है, डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा जाएगा, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा अलवर PNB अलवर से चार्ज करेगा अमाउंट, फिर खैरतल बैंक ऑफ बड़ौदा को ट्रांसफ़र करेगा। ये है आउट स्टेशन चेक बोलते हैं इनको, कि जब उस सिटी में जिस बैंक का चेक है वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन चेक को क्लियर होने में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी चेक में यदि सेम सिटी में वो बैंक है तो उतना समय नहीं लगता। अब बात आती है कि यदि हमने चेक रिसीव किया और उसी दिन उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। चेक जिस दिन रिसीव किया उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो पहली एंट्री है हमारी इस स्थिति में, चेक प्राप्त होने पर वह उसी दिन बैंक में जमा कराने पर। चेक प्राप्त होने पर वह उसी दिन बैंक में जमा कराने पर। चेक received and deposited into bank within same day। चेक प्राप्त होने पर और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कराने पर। तो हमें राम से चेक मिला और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो राम क्या है? हमारा कस्टमर है। मैंने राम का नाम ले दिया, राम, श्याम, मोहन, अनिल, सुनील, हरीश, कोई भी हो सकता है। तो सेम डे डिपॉजिट कराने पर हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे। एक तो बैंक का अकाउंट ओपन करेंगे और दूसरा अकाउंट जो आएगा वो कस्टमर का आएगा। दूसरा अकाउंट आएगा वो कस्टमर का अकाउंट आएगा। कस्टमर में आएगा पर्सन का नेम, जिस व्यक्ति का जो नाम है वो आएगा पर्सन्स नेम उसमें। तो ये दोनों ही पर्सनल में आएंगे।
और पर्सनल का रूल क्या है, आने वाले को DR और देने वाले को CR। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें चेक मिला, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक तो रिसीवर हो जाएगा और वो कस्टमर गिवर है तो वो CR हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, उसको CR कर देंगे। तो एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये तो फर्स्ट एंट्री है कि हमें उसी दिन चेक मिला और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब यहाँ पर सेकंड एंट्री अपन ध्यान देंगे कि हमें चेक मिला और उसी दिन बैंक में हमने डिपॉजिट नहीं कराया। तो मैं आपको बता दूं कि एक चेक की वैलिडिटी पहले 6 महीने हुआ करती थी, अब उस चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है कि अगले 3 महीने में हम कभी भी उस चेक से राशि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आज चेक मिला और आज ही हमें बैंक में, मान लो शाम को चेक मिला, अब बैंक की बंद हो गई, अभी शाम को जाके आप कहाँ डिपॉजिट कराओगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए एक चेक की वैलिडिटी, जैसे 1 जनवरी को एक चेक लिखा गया है तो 31 मार्च तक उसकी लास्ट वैलिडिटी डेट होती है। 31 मार्च तक हम कभी भी हम बैंक से पैसा प्राप्त कर सकते हैं उस चेक के माध्यम से। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात। तो ऐसी स्थिति में हमें चेक मिला और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो उसको या तो हम चेक इन हैंड मानेंगे या कैश मानेंगे, या तो कैश मानेंगे या चेक इन हैंड। हम ये मानेंगे कि हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास पैसा आ गया है और हम उसको रख रहे हैं हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे। एक तो इसमें पहले हेडिंग लिखेंगे चेक प्राप्त होने पर व अन्य दिन बैंक में जमा कराने पर। चेक प्राप्त होने पर व अन्य दिन बैंक में जमा कराने पर। चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एनी अदर डे। चेक प्राप्त होने पर व अन्य दिन बैंक में जमा कराने पर। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एनी अदर डे। तो ऐसी स्थिति में A और B 2 एंट्री होती है। इसको उसी दिन चेक, मैंने आपको बताया चेक इन हैंड या कैश मानेंगे, तो इसमें एक तो चेक इन हैंड, हाथ में चेक, ऑब्लिक कैश, और दूसरा कस्टमर का नाम आ जाएगा जिससे हमें मिला है चेक। कस्टमर या पर्सन का नेम, व्यक्ति का नाम जो भी दिया हुआ है, फॉर्म है तो फॉर्म का नेम। तो ये चेक इन हैंड या कैश ये रियल में आ जाएगा और कस्टमर आ जाएगा पर्सनल में। चेक इन हैंड या कैश हमारे पास आ रहा है तो हम उसको DR कर देंगे, और बैंक गिवर है तो हम उसको CR कर देंगे। तो एंट्री जो बन जाएगी वो बन जाएगी चेक इन हैंड ऑब्लिक कैश अकाउंट DR टू कस्टमर्स अकाउंट, टू कस्टमर्स अकाउंट। चेक इन हैंड या कैश अकाउंट DR टू कस्टमर्स अकाउंट। उसके बाद बीइंग चेक रिसीव्ड, इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होती है वो है उपर्युक्त चेक को अन्य दिन बैंक में जमा कराने पर, बैंक में जमा कराने पर जो हमें चेक प्राप्त हुआ है वो किसी अन्य दिन बैंक में जमा कराने पर।
above check deposited into bank any other day उपयुक्त चेक बैंक में अन्य दिन जमा कराने पर, अन्य दिन जब हम बैंक में चेक को जमा कराएंगे तो इसमें दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो बैंक का और एक कैश ओब्लिक चेक इन हैंड। तो बैंक पर्सनल में आएगा और कैश या चेक इन हैंड अकाउंट किस में आएगा, रियल में। क्यों अपन ये दो अकाउंट ओपन इसलिए करेंगे कि हमने उसको क्या माना है, कैश या चेक इन हैंड माना है, कैश या चेक इन हैंड माना है। तो अब यहाँ पर बैंक और कैश या चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करेंगे। जब हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे उस चेक को तो बैंक रिसीवर हो जाएगा DR, चेक जा रहा है हमारे पास से तो क्या कर देंगे CR। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू कैश ओब्लिक चेक इन हैंड अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट सेम डे जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, या एनी अदर डे। हमें कैसे पता लगेगा, हम ट्रांजैक्शंस देखेंगे क्वेश्चन में। जैसे March 3 को लिया हुआ ट्रांजैक्शन है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक विद इन सेम डे। राम से 3000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, जमा करा दिया। तो यहाँ ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट। अब यदि ये लिखा हुआ है कि 3 मार्च को राम से चेक प्राप्त हुआ 3000, उसके बाद ये नहीं लिखा हुआ सेम डे डिपॉजिट है या नहीं, तो हम आगे के ट्रांजैक्शन देखेंगे, पहले ही फर्दर ट्रांजैक्शन देखेंगे 5 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च। जब भी आगे आपको पता लगा कि 7 मार्च को लिखा हुआ है राम से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया, तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये चेक उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो 3 मार्च को तो ये चेक प्राप्त करने की एंट्री करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट, और 7 मार्च को बैंक में डिपॉजिट कराने की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड या कस्टमर अकाउंट। अब इन दोनों एंट्री में यदि अपन देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैश चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कस्टमर है, यहाँ बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड है। तो यहाँ चेक इन हैंड DR है इस एंट्री में, यहाँ चेक इन हैंड CR है। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ चेक इन हैंड DR है, यहाँ चेक इन हैंड CR है। तो नेट एंट्री जो बच जाएगी वो बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट बन जाएगी। जब इन दोनों एंट्री की हम कंपाउंड एंट्री बनाएंगे, कंबाइंड एंट्री बनाएंगे, तो कैश यहाँ जितने से DR है यहाँ उतने CR है, ये कट हो जाएगा तो एंट्री रह जाएगी बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर। और ये एंट्री यहाँ भी तो यही है, बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर। लेकिन ये दो एंट्री इसलिए करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन भूलवश रह नहीं जाए, हम चेक लेके पॉकेट में रख लें और उसकी एंट्री ना करें तो वो ट्रांजैक्शन रह जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में एट द टाइम ऑफ चेक रिसीव एंट्री पास करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट, और एट दैट टाइम डिपॉजिटेड द चेक विद इन बैंक, तो बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड करेंगे। इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ ये जितने से DR है वहाँ ये इतने से CR है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर से अकाउंट बच जाएगी। इस तरह से ये नेट एंट्री अपन कर लेंगे। तो ये हमने आपको एंट्रीज एट द टाइम ऑफ चेक रिसीव 3 एंट्री मैंने आपको बताई। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ बैंक द्वारा संग्रहण शुल्क लेने पर। बैंक हमसे खर्चा ले रहा है, बैंक द्वारा संग्रहण शुल्क लेने पर, बैंक द्वारा संग्रहण शुल्क लेने पर बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। मैंने आपको बताया था कि बैंक जब हमारा कोई आउट स्टेशन चेक होता है तो उसको क्लियर करने के लिए हमसे कुछ क्लियरिंग चार्जेस लेती है। बैंक हमें जो फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर जो मैसेज देती है, हमारे अकाउंट में पैसे कटता है तो तुरंत मैसेज आता है, जमा होता है तो तुरंत मैसेज आता है, तो उसके बारे में हमें जो मैसेज देती है उसके भी चार्जेस लेती है।
तो ये जो भी चार्जेज होते हैं, ये हम कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं, बैंक में जो जमा राशि है उसे ज़्यादा निकालते हैं, कुछ फैसिलिटी मिल जाती है तो उस पर हमको बैंक ब्याज लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमसे बुला के नहीं लेता, बल्कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा ये कम कर देता है बैंक, तो ये बैंक चार्जेज कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में हम दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो बैंक चार्जेज का और दूसरा अकाउंट बैंक का। बैंक चार्जेज हमारे लिए खर्चा है तो ये नॉमिनल में आएगा, और ये हमारा बैंक अकाउंट किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। बैंक चार्जेज हमारे लिए खर्चा है इसलिए डीआर कर देंगे, हमारा बैंक अकाउंट गिवर है इसलिए सीआर कर देंगे। बैंक चार्जेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेज हमारे लिए खर्चा है, हमारे अकाउंट में से तो पैसे कट रहे हैं इसलिए डीआर हो जाएगा, लेकिन देने वाला हमारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट है, तो इसलिए वो सीआर हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी बैंक चार्जेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग बैंक चार्जेज। क्लियर है आपको? तो इस तरह से मैंने आज आपको एंट्रीज बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, अच्छे से समझ लेना। ये 3 एंट्री, सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम अजम्पशन ले लेंगे, नीचे लिख देंगे क्वेश्चन में सूचना क्या, वहाँ में ये माना गया है कि चेक जिस दिन प्राप्त हुआ है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। In the absence of any information regarding check deposited, it will be assumed that check will be deposited within same day। ये assumption हम देके और ये एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन यदि आगे के ट्रांजेक्शन में ये दिया हुआ है कि चेक उस दिन जमा कराया है, अगले दिन जमा कराया है, 4 दिन बाद जमा कराया है, तो पहले तो चेक रिसीव की एंट्री करोगे, फिर ये डिपॉजिट ये करोगे। तो बेटा आज इतना ही मैं बता रहा हूँ, इन एंट्रीज को अच्छे से क्लियर कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।